बाजरे की रोटी कैसे बनाए जाते हैं। मैं लेकर आई हूँ सेहत से भरपूर और ढेर सारी पौष्टिक वाली बाजरे की रोटी, वो भी राजस्थानी स्टाइल में बनाने का सबसे आसान तरीका है। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सर्दियों की स्पेशल राजस्थानी स्टाइल बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक बड़ा सा परात ले लेंगे, यानी कि गमला ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 कप का इस्तेमाल करते हुए, ये मेज़रमेंट कप है, इसमें हम आटा को अच्छी तरह से 1 स्पून की इस्तेमाल से हम इसे कस के प्रेस करते हुए आटा ले लेंगे। यहाँ पे हम लगभग 2.5 कप आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें। तो इस तरह से एक परात में हम बाजरे के आटा इस तरह से हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने आटा को परात में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आटा गूँथने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम ठंडे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ठंडे पानी से आटा हम गूँथेंगे तो ये फटने लगेंगे। तो आप बाजरे की रोटी बनाने के लिए बाजरे के आटा को गर्म पानी से ही गूँथें। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक जग में पानी को गर्म कर लिया है। आप चाहे तो गैस पे पानी को गर्म करके आटा को आप लगा सकते हैं, यानी कि गूँथ सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी गर्म होता है। तो इस तरह से हम 1 स्पून की इस्तेमाल से सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से पानी या आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी एक बार में ऐड नहीं करना है, थोड़े थोड़े पानी हम इसमें ऐड करेंगे और आटे का टेक्सचर देखते रहेंगे, यानी कि चेक कर लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं तो हार्ड गूँथना है और ना ही ज़्यादा गीला, हमें इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम रखनी है। तो यहाँ पे हमने 1 स्पून के इस्तेमाल से पानी को अच्छी तरह से आटा में मिला लिया था और 1 से 2 मिनट के बाद इसे हल्का ठंडा होने के बाद इस तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम आटे को गूँथ लेंगे। तो इसे हम बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह नहीं सानेंगे, इसको गूँथने की तरीका थोड़ी अलग होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो नमक ऐड कर लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे हाथ का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से हम इसे गूँथेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम हाथों की हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छी तरह से हम आटे को गूँथ कर तैयार करेंगे। हमें इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक इसे गूँथने में लगेगा। तो इस तरह से हम बहुत ही अच्छी तरह से आटे को गूँथ कर हम तैयार करेंगे। अगर अच्छे से नहीं गूँथेंगे तो जब हम रोटियां बनाने जाएंगे तो रोटियां फटने लगेंगी। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से आटे को गूँथ कर तैयार किया है। तो आप जब भी बाजरे की रोटी बनाएं तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें कि हमारे बाजरे की आटा ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो करेंट की होनी चाहिए। नहीं तो ये रोटियां जब आप खाओगे, ज़्यादा दिन के आटे रहेंगे तो कड़वे लगने लगते हैं। तो हमें ताज़ा आटे का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने आटे को अच्छी तरह से हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए गूँथ कर लगभग तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो थोड़े थोड़े पानी लेते हुए हमें अच्छी तरह से आटे को मिला लेना है। तो चलिए हमारा आटा गूँथ कर अच्छे से तैयार है। इस तरह से बड़ा सा लोई बना लेंगे और इसे 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए ढक्कन लगा के डाल देंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आटे को बराबर बराबर हिस्सों में हम बांट लेंगे, जिससे कि हमारी सभी रोटियां एक बराबर बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हमने सारे आटे को बराबर हिस्से में कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसे लोई का आकार दे देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी ज़्यादा बड़ी लोई बनाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ी गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी रोटी यहाँ पे बेलकर तैयार करना है। ज़्यादा पतली रोटी बनाएंगे तो इसे उठाने में हमें दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम बोट का इस्तेमाल करते हुए या फिर आप चकला का इस्तेमाल कर लें और उसके ऊपर थोड़े से बाजरे की सूखे आटे इस तरह से फैला लें और लोई के ऊपर भी हम थोड़े से बाजरे की सूखे आटे इस तरह से लगा लेंगे। और सबसे पहले हम बेलने से पहले इस तरह से हाथ का इस्तेमाल करते हुए इसे हम थोड़े से फैला लेंगे।
तो यहाँ पे हम पहले हाथों का इस्तेमाल करते हुए रोटी को इस तरह से थोड़े से फैला लेंगे, जिससे कि जब हम इस रोटी को बेलने जाएंगे तो थोड़ी आसानी होगी हमें इसे बेलने में। तो इस तरह से हम हाथ से थोड़े से फैलाने के बाद यहाँ पे बाजरे की सूखे आटे को इस तरह से ऊपर से हम लगा लेंगे और यहाँ पे हम बिल्कुल हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे हम बेलन से बेलकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम गेहूं की रोटी बेलते हैं उसी तरह हमें इस रोटी को भी सेम आकार में तैयार करना है, यानी कि गोल शेप में इसे हमें बनाकर बेलकर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे बेलन की जगह हाथ का भी इस्तेमाल करते हुए आप रोटी को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम रोटी को अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे और किनारे को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाजरे की रोटी एक बनकर यानी कि बेलकर तैयार है। तो आप देख सकते हो हमारा कितना परफेक्ट रोटी बेलकर तैयार है। यहाँ पे हम बेलन से इसे बराबर कर लेंगे, अच्छी तरह से एक बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथ का इस्तेमाल करते हुए हमें रोटी को बराबर कर लेना है, यानी कि जहाँ पे हमें मोटी लगे तो वहाँ पे हम हाथ से इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे। तो रोटी बनाने का दूसरा तरीका आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से एक बड़ा सा लोई ले लेंगे यानी और इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे हम सूखे आटे बाजरे की सूखे आटे डस्ट कर लेंगे और इस तरह से हाथ से हम इसे इस तरह से इस शेप में बना लेंगे और इस तरह से हाथ से हम थोड़े फैला लेंगे। आप चाहे तो पूरी रोटी इस तरह से आप फैला सकते हैं। ये देखिए रोटी फैल गई है। अब यहाँ पे हम जहाँ पे ऊंचे नीचे है इस तरह से उंगली से प्रेस करते हुए हम रोटी को बराबर कर लेंगे और ऊपर से थोड़े से सूखे आटे लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने रोटी को पलट लिया और रोटी बिल्कुल भी टूटी नहीं और यहाँ पे हम बेलन से इसे अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे। तो चलिए अब हम रोटी को सेक लेंगे। तो सेकने के लिए रोटी सेकने के लिए यहाँ पे हम गैस पे तवा को गर्म होने के लिए डाल दिया था। तवा गर्म होने के बाद ही हम यहाँ पे रोटी ऐड करेंगे और इस तरह से हम थोड़े थोड़े पानी इसके ऊपर डालकर इस तरह से हाथ से फैला लेंगे, जिससे कि ऊपर से हमारी रोटी क्रैक ना हो। इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डाल लेना है और इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से पानी को मिला लेंगे और निचले वाले भाग यानी कि नीचे के पार्ट जब तो अच्छे से सीख जाए तभी हमें इसे पलटना है। इस तरह से यहाँ पे हम पलट लेंगे। आप चाहे तो पलटने के लिए चिमटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक साफ़ कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करते हुए जिससे कि हम जो रसोई में कॉटन कपड़ा इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी कपड़े का इस्तेमाल करते हुए हम रोटी के किनारे को अच्छी तरह से सेक लेंगे और यहाँ पे हम एक चिमटे का इस्तेमाल करते हुए इसे हम पलट लेंगे। आप चाहे तो घर में सब्जियां जो बनती है जो आप चलाते हैं उस वाले चम्मच से भी आप रोटी को पलट सकते हैं। अब यहाँ पे हम कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ घुमाते हुए रोटी को हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब यहाँ पे आप ख़ास बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा हो तो आप उसी में बाजरे की रोटी तैयार करें, जिससे कि आप रोटी जब बनाएंगे तो तवा में नहीं चिपकेंगे। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपने तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे रोटी हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम घी ऊपर से इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहे तो घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप राजस्थानी ट्रेडिशनल स्टाइल बाजरे की रोटी बना रहे हो तो आप घी का ही इस्तेमाल करें। वहाँ पे घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो रोटी को पलटने के बाद भी हम इसके ऊपर थोड़े से घी ऐड कर लेंगे और हमारी ये एक रोटी बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से चलिए अब हम इसे तवा से निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारी रोटियां को सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारी रोटी को सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमने बची हुई रोटियां भी तवे में ऐड कर लिया है और इस तरह से हम फिर से जिस तरह से हमने पहले रोटी बनाकर तैयार किया था सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम रोटी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप लोग बाजरे की रोटी बनाने के लिए ये वाली तरीका ज़रूर अपनाएं। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जिन लोगों से नहीं भी बनकर तैयार होती वो लोग आसानी से इस तरीके से बाजरे की रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह से हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लिया है।
तो यहाँ पे हमने बाजरे की रोटी को सरसों के साग के साथ सर्व किया है। अगर आप भी बाजरे की रोटी के साथ सरसों की साग बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप सरसों की साग की रेसिपी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना परफेक्ट और डिलीशियस और टेस्टी और पौष्टिक से भरा भरपूर ये हमारा सरसों की साग और बाजरे की रोटी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर एक बार ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स पर लिख के ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।